आज हम भगवान श्री राम और उनकी भक्त शबरी की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले एक भील कन्या शबरी का जन्म हुआ। वह बचपन से ही सरल, भक्तिपूर्ण और करुणामयी थी। उसे साधुओं की सेवा में बड़ा आनंद आता था। वह हमेशा साधु महात्माओं की सेवा करती रहती। जब शबरी के विवाह का समय आया तो उसके कुल में प्रथा थी कि विवाह के दिन बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती थी। शबरी ने सोचा, क्या विवाह के लिए निर्दोष जीवों की हत्या उचित है? वह मन ही मन व्याकुल हो गई। विवाह की रात शबरी ने यह अन्याय न देखने का निश्चय किया और वह अंधेरे में चुपचाप घर छोड़कर निकल पड़ी। उसका मन केवल भगवान की शरण में जाना चाहता था। भटकते भटकते शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, मुझे शरण दीजिए, मैं केवल सेवा करना चाहती हूँ। ऋषि ने उसकी निष्ठा और पवित्रता को पहचान कर उसे आश्रम में रख लिया। शबरी दिन रात आश्रम की सेवा करने लगी। वह आश्रम के लिए जल लाती, फूल चुनती, भूमि को साफ करती और ऋषियों के लिए फल फूल जुटाती। उसकी सबसे बड़ी लालसा यही थी कि वह किसी दिन भगवान का दर्शन करे। अपने अंत समय में मतंग ऋषि ने कहा, बेटी चिंतित मत हो, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनकर शबरी का हृदय आनंद से भर गया। राम वनवास के समय सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ भ्रमण करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे ही शबरी ने उन्हें देखा, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। शबरी ने उन्हें बैठाया और फल लाकर देने लगी। वह हर फल पहले खुद चखती कि यह मीठा है या नहीं, फिर प्रभु को देती। श्री राम ने उन जूठे फल को बड़े प्रेम से खाए, क्योंकि उनमें शबरी की भक्ति और प्रेम का स्वाद था। श्री राम ने शबरी को भक्ति के 9 रूपों के रूप में बताया है कि वह साधु के संग, कथा के श्रवण के रूप में, नाम स्मरण के रूप में, गुरु की सेवा के रूप में, ईश्वर की स्तुति के रूप में, मन को संयम रखने के रूप में, संतोष के रूप में, सरलता के रूप में और संपूर्ण समर्पण के भाव के रूप में याद की जाएगी।
श्री राम के चरणों में बैठकर शबरी ने अपने जीवन का परम उद्देश्य पा लिया। अंततः उन्होंने प्रभु का ध्यान करते करते देह त्याग दी और मोक्ष को प्राप्त हुई। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें।